बात यहाँ पर भी आती है प्रकरण। प्रकरण आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी संबंधित हो सकता है। उसी से संबंधित यहाँ पर जो आपको डिवाइडेशन है वो यहाँ पर लिखना होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम डीएनए से संबंधित बात कर रहे थे, उसी तरह से इन सब के बारे में बच्चे में ये योग्यता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है कि इन सबको समझाते हुए वो प्रयोग कैसे करेगा, उसकी योग्यता उसे विकसित की जाती है। फिर है यहाँ पर इस योग्यता को विकसित करने के साथ साथ उसमें कौन सी क्वालिटी और आ जाती है, उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने के समय, यानी जहाँ पर भी जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं या और कोई पूछता है तो उससे संबंधित उस जानकारी को देने में भी वो पारंगत हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, बता पाते हैं। जैसे मान लीजिए चर्चा चल रही है और ये पूछ लिया जाए तो वो तुरंत ये कह देगा रुको मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो वो उस ज्ञान का हस्तांतरण करने और उच्च कक्षाओं में उसको एक्सप्लेन करने में सक्षम हो जाता है। यहाँ पर है स्किल, कौशल, और स्किल का मतलब है कुशलता, अपनी बात रखने में कुशल हो जाना। यहाँ पर जो भी हमने टॉपिक लिया है उस टॉपिक से संबंधित जो भी चीजें हैं इन सबको जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाते समय जो चीजें हम काम में ले रहे हैं, जो अभी हमने बात की है कि जब हम डायरी में लिखते हैं तो लिखते समय उन पॉइंट जो संबंधित पीछे के है ना कि चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखा चित्र, सारणी, तो ये हम बीच वाले पेज में तो लिखेंगे डायरी में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हमें इन सबको लगाने की भी जरूरत होगी। अगर हमने प्रस्तावना में काम में लिए हैं, टीचिंग पॉइंट में काम में लिए हैं, या विकासात्मक प्रश्नों में या बोध प्रश्नों में, स्टेटमेंट में, कहीं पर भी हम काम में लेते हैं तो इन सबको हमें टॉपिक के हिसाब पर जहाँ पर जो चीज काम में आ रही है, मर्जी है यहाँ नहीं लगाएंगे हम, जहाँ पर जो चीज काम में आ रही है वहीं पर उस चीज को हमको चिपकाना होता है, बिल्कुल उसके लेफ्ट हैंड साइड, जिससे हम पढ़ाते समय उसका उपयोग करके उस चीज को आसानी से समझा सकें। इसके बाद में है विद्यार्थी प्रकरण से संबंधित वही सारी चीजें हैं जो हमें लिखनी है, तथ्यों, नियमों, घटनाओं, सिद्धांतों